आपका स्वागत है। बच्चों, पहले भूगोल के पहले कालंश में हमने देखा था भूकंप कैसे आता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे भूकंप आने के कारण, लाभ और हानियाँ। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए जानते हैं भूकंप क्या है और कैसे आता है। तो सबसे पहले हम सामान्य जानकारी लेंगे। भूकंप दो शब्दों से बना है, भू तथा कंप, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। अर्थात पृथ्वी के कंपन को हम भूकंप कहते हैं। बच्चों, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप किसे कहते हैं। तो भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कांपना, पृथ्वी का कंपन, अर्थात पृथ्वी के कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसे हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसे हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ भूकंप की लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ प्रश्न भी आ सकता है कि भूकंप का अधिकेंद्र क्या है। अर्थात भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ भूकंप की लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये आपका उत्तर हो सकता है। तो यहाँ पर आप जितने भी प्रश्न निकाल सकते हैं या उनका उत्तर भी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भूकंप आने के क्या क्या कारण होते हैं। भूकंप आने के कई कारण हैं, जिसमें नंबर 1, पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है तो भूकंप आते हैं। नंबर 2, ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन अर्थात ज्वालामुखी का उद्गार होता है। नंबर 3, कभी कभी भूगर्भ के अंदर बनने वाली गैस एवं जलवाष्प कमजोर भूपटल को तोड़कर ऊपर निकलती हैं या ऊपर निकलने की कोशिश करती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। पृथ्वी हिलती है, भूकंप आते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है ज्वालामुखियों के समान ही भूकंप भी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में अधिक मात्रा में आते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ भूकंप आते हैं? भूकंप भी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सबसे ज़्यादा आते हैं। नंबर 4, जापान में भूकंप बहुत आते हैं। भारत में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश भूकंप का मुख्य क्षेत्र भी माना जाता है। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में। भूकंप से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? चलिए जानते हैं भूकंप से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। नुकसान तो बहुत होते हैं, किस कारण आते हैं, लेकिन इनके कुछ लाभ भी हैं। नंबर 1, इससे कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर जाती है। उभर जाती मतलब ऊपर उठ जाती है। पठार का निर्माण हो सकता है, पर्वत का निर्माण हो सकता है। नंबर 2, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए नए, पृथ्वी के ऊपर नए नए आकार बन जाते हैं। नंबर 3, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। बहुत सारे खनिज जो हैं भूकंप आने के कारण धरातल पर आ जाते हैं। नंबर 4, इससे नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण होता है। झीलों नहीं है बच्चों, क्या है? झीलों का निर्माण होता है। यहाँ थोड़ा मिस हो गया है। इनसे नीचे होने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण हो जाता है। अब चलिए देखते हैं भूकंप से होने वाली हानियाँ, नुकसान क्या क्या होते हैं। क्योंकि जब कोई भी आपदा आती है तो उससे कुछ फ़ायदे भी हो जाते हैं और कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। नंबर 1, इससे जन धन की हानि होती है। मनुष्य,
पशु मर जाते हैं, इमारत गिर जाती है, रेल सड़कें टूट जाती हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जैसे आपको इसके पहले बताया गया था, सड़कों में दरारें पड़ जाती हैं, कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं। नंबर 2, नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने से भयंकर बाढ़ आ जाती है और समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें भी उठती हैं। समुद्र में अचानक जब धरती हिलने लगती है तो समुद्र में अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठना स्वाभाविक है। नंबर 3, भूखंडों में दरारें पड़ जाती हैं तथा कुछ भाग नीचे भी धंस जाते हैं, जिसे नदियों का निर्माण हो जाता है, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि भूकंप से होने वाली हानि कौन कौन सी है, नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं, किस कारण आते हैं। तो बच्चों जो ये चीज़ आपको पीपीटी के रूप में दी जा रही हैं, इनसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखकर पढ़कर आपको लिखना है। चलिए जानते हैं भूकंप से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। क्या लाभ होते हैं भूकंप से? नंबर 1, ये भी प्रश्न आ सकता है आपको कि भूकंप से होने वाले लाभ लिखो, कोई 2 लाभ लिखो या 3 लाभ लिखो, तो आप लिख सकते हैं। नंबर 1,